रामनगरी अयोध्या में सनातन प्रतिभा प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। वहीं बिहार के रामायण रिसर्च इंस्टीट्यूट सायन कोणाल ने अमावा मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार उच्च न्यायालय के जज राजीव रंजन प्रसाद और विशिष्ट अतिथि के रूप में अयोध्या के डीआईजी एसएसपी दीपक कुमार और अयोध्या के संत मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत के राज्यों और नेपाल से भी लोग यहाँ पर शामिल हुए। देखिए, ऐसा है, ये रामायण के ऊपर जो क्विज किया गया, मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पहल है और मैं इसके द्वारा आप कम से कम आज की जो युवा पीढ़ी है, आज जो लोग, रामायण बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य है, उसके अंदर बड़ी शिक्षाएं हैं और वो शिक्षाएं हमारे जीवन में कई जगह आपको, जैसा मैंने कहा, बड़ी कठिन परिस्थितियों में भी आपको विचलित होने से बचाती हैं और आपको सही निर्णय लेने में वो मदद करती है। तो अगर इसके बारे में लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी जीवन में उन्हें कभी इस तरह की परिस्थितियों को डील करने का ज़रूरत पड़ता है, जब भी इस तरह की परिस्थितियों से वो गुजरते हैं, तो उन्हें इन सब शिक्षाओं की ज़रूरत होती है जिसमें वो एक सही निर्णय ले सके अपने जीवन में और आगे बढ़ सके। क्योंकि आज देखते हैं ना, मार्क्स इतने आते हैं एग्जामिनेशन में, बच्चे बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, 100 में 100 मार्क्स आते हैं, लेकिन एक छोटे से फेलियर से घबरा जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, हम लोगों ने देखा है रामायण के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आप फेलियर से नहीं घबराएंगे, आप परिश्रमी बनेंगे, आप मेहनत करेंगे। आप देखेंगे, अब जैसे आया है कि भगवान राम जब निकलते हैं माता सीता की खोज में, दर दर भटकते हैं वनों में, इधर से उधर, कुछ पता नहीं लगता, कैसे पता लगेगा माता सीता कहाँ है, लेकिन उसी में खोजते 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 उनको कहाँ वो गणु जी महाराज से उनसे भेंट होती है ना, और उनको क्या इनाम स्वरूप क्या दिया गया है। यह सनातन प्रतिभा प्रतियोगिता का पहला एडिशन था जिसको अयोध्या में करने का हम लोगों ने निर्णय लिया था। इस कार्यक्रम में प्रथम पुरस्कार के रूप में 21,000 रुपये नगद, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 11,000 रुपये नगद और तृतीय पुरस्कार के रूप में 5,000 रुपये नगद और अन्य 5 लोगों को 1,100 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का हम लोगों ने फैसला किया था। यह कार्यक्रम के बारे में हम लोगों ने 2 तारीख को निर्णय लिया और इतने कम समय में इतने लोगों का साथ मिला, इसके लिए हम लोग सबके शुक्रगुजार हैं। कोरोना प्रोटोकॉल के कारण हम लोगों को कम लोगों को यहाँ बुलाने का आदेश मिला था, इसीलिए 2 भाग में, एक जगह 100 और दूसरे जगह 100 लोग करके हम लोग 200 लोगों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कर सके थे। बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल, इन जगहों से लोग आए थे और जो विनर हैं, जो विजेता हैं, वो मध्य प्रदेश के थे। इसीलिए पूरे उत्तर भारत से हम लोगों यहाँ पे लोग आए थे। इसके अलावा हर जात, हर बिरादरी के लोग इसमें भाग लिए। मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि 5 लोग मुस्लिम समुदाय के भी इन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बहुत दूर से, पटना से भी एक मुसलमान हम लोग के जान पहचान के उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इसका मतलब ये है कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस किसी एक पंथ का नहीं है, ये बल्कि पूरे देश, पूरे विश्व का है। ये पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का कार्य करता है। इसी के लिए हम लोग इस रामायण रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि 6 महीने बाद ये अमावा महल में शुरू होने जा रहा है, उसका यह बैकग्राउंड था। इसके बाद रामायण को और प्रमोट किया जाएगा, अंग्रेज़ी में भी रामायण, अंग्रेज़ लोग अंग्रेज़ी में रामायण को भी पढ़ें, इसकी भी सुनिश्चित की जाएगी। यही हम लोग का कार्यकलाप। मुख्य अतिथि कौन था? मुख्य अतिथि पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद जी थे और उनके साथ श्री दीपक कुमार, जो यहाँ के डीआईजी और एसएसपी दोनों हैं, वो इस कार्यक्रम में आए थे और संत समाज के भी काफ़ी लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया इस कार्यक्रम को करने के लिए। आप ऑर्गेनाइजर हैं, आपका क्या नाम है और आप इस कार्यक्रम को कहाँ तक लेकर जाने की उम्मीद रखते हैं? मेरा नाम सायन कुणाल है और हम लोग पटना से आते हैं। हम लोग अधिवक्ता हैं। अभी हम लोग 2019 में हम लोगों ने विधि की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। उसके बाद हम लोग अधिवक्ता बने पटना उच्च न्यायालय में और हम लोग को भी कोरोना काल में रामायण के बारे में घर में बताया गया, क्योंकि हम लोग की भी पढ़ाई जो है वह अंग्रेज़ी मीडियम में हुई है और रामायण को उतना ज्ञान नहीं था। तो कोरोना काल में जो रामायण धारावाहिक
टीवी पे चला, उसमें हम लोग को पिताजी ने पूरा बताया। उसके बाद हम लोग सोचे कि और हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, इसीलिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। मोहम्मद आलम की रिपोर्ट।